आप ट्राई करना उन सभी चीज़ों का जो आज मैं आपको बताऊंगा ब्रेन रॉट से बचने के लिए। एंड हाँ, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है बिकॉज ब्रेन रॉट आपको ले जाएगा ब्रेन फॉग की तरफ, जिसके अंदर आप अनेबल फील करेंगे कुछ भी सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, एंड आपकी लाइफ पूरी मेस हो जाएगी। तो उस मेस से आपको बचाने के लिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड उनका ध्यान रखने के लिए उन पॉइंट्स को फॉलो करना है जो आज मैं बताऊंगा, ताकि आप ब्रेन फॉग से बच सकें। तो इस बात के बारे में आप ध्यान से सोचना। आपने कभी नोटिस किया कि कभी आप एक फिल्म देखते हैं तो फिल्म के साथ दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या तो फिल्म आपको अच्छी लग सकती है या आपको फिल्म अच्छी नहीं लग सकती, या तो फिल्म वो अच्छी है या वो फिल्म अच्छी नहीं है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो या तो वो बुक अच्छी हो सकती है या वो बुक अच्छी नहीं हो सकती। आप कोई गाना सुन रहे हैं तो या तो वो गाना अच्छा हो सकता है या वो गाना अच्छा नहीं हो सकता। और जब आप रील देखने के लिए बैठते हैं, कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब मैं रील देख रहा हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि आज जो मैंने रील्स देखी है वो अच्छी थी या बेकार थी। बिकॉज द प्रॉब्लम इसकी रील्स खुद छोटी होती हैं, 20 से 25 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड्स, एंड उसके अंदर आपके पास एक नई रील आ जाएगी देखने के लिए। आपको बस स्वाइप करते जाना है एंड नई रील्स आपको दिखती जाएंगी। तो अगर आपको एक अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी आपको अच्छी मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिलने लगी तो तीसरी अच्छी मिल जाएगी, एंड इस तरीके से आप बस कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एंड इसकी वजह से आपका टाइम किस तरीके से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट उसके साथ ही साथ और भी चीजें हो रही हैं, जैसे आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है बिकॉज अब आपको हर थोड़े सेकंड के अंदर कुछ हाई चाहिए, डोपामिन हाई चाहिए। तो अब आप एक रील को देख रहे हैं, मैंने भले ही चाहे वो 20 से 30 सेकंड की रील है, बट उसके 2 सेकंड के अंदर ही आप बोर हो जाते हैं उस रील से, एंड आप अगली रील के ऊपर स्क्रॉल करने लग जाते हैं। कभी आपने बिलीव किया इस चीज को कि आप एक 30 सेकंड की रील देख रहे हैं एंड उसके अंदर भी आप बोर हो चुके हैं, एंड वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप रील देख रहे हैं एंड आपको डोपामिन हाई मिल रहा है, एंड आपको हर थोड़े सेकंड में वो डोपामिन हाई चाहिए, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन और कम हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि आप क्लियरली सोच नहीं पाते बिकॉज आपका माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली फास्ट पेस पे चले जा रहे हैं, एंड आपको सोचने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ता है, बट आप शांत नहीं रह पा रहे। इसकी वजह से ब्रेन फॉग फील करते हैं, एंड इसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेने के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज आपका माइंड जो है वो पहले से ही फॉग्ड अप है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं जब आप सोच ही नहीं पा रहे अच्छे तरीके से। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। आई फील ये कुछ तरीकों से वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आज की वीडियो के अंदर उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज प्लेस योर फोन एट ए डिस्टेंस। अगर आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा अपने फोन के साथ, एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपने फोन के साथ। सिंपल सी चीज़। तो उसके लिए अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के थोड़े डिस्टेंस पे रखिए, एंड आप किसी और काम के अंदर बिजी रहिए, जिसकी वजह से आपको अगर फोन यूज भी करना है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, फोन को अनप्लग करना पड़ेगा एंड वहां से यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपने कितने सारे बैरियर्स लगा दिए फोन को यूज करने के अंदर, एंड इसकी वजह से आपको खुद आलस आएगा उठ के फोन उठाने के अंदर, एंड आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम होगा। उसके बाद द सेकंड वे जिसके अंदर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, मेक योर फोन द विलन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप फोन यूज कर रहे हैं आपको बार बार रील्स दिखाई दे रही है, भले ही उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, भले ही उससे आपके ब्रेन के अंदर सोचने की कैपेबिलिटीज कम हो रही है, भले ही उससे आपका जो है डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो रही है, बट आपको जो रील्स देखने को मिलती है उसकी वजह से आप एंटरटेन हो रहे हैं एंड आपका डोपामिन जो है वो हाई पे जा रहा है। बट अगर आप इसी इमोशन को चेंज कर देंगे एंड इसी इमोशन को आप हेट के इमोशन दे देंगे कि आप रील्स देख रहे हैं, रील्स देखने के बाद आप फोन को ही क्रिटिसाइज करेंगे क्यों मैंने फोन यूज किया, उसके वजह से एक नेगेटिव इमोशन अटैच होगा आपका फोन के साथ, एंड आप ऑब्वियसली फोन को कम यूज करना लग जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन यूज करें एंड आपको बैड न्यूज मिली है, सो इंस्टेड ऑफ कि आप उस न्यूज के साथ नेगेटिव इमोशन को अटैच करें, आप फोन के साथ नेगेटिव इमोशन को अटैच करिए, जिसकी वजह से आपको मन नहीं करेगा फोन यूज करने का। द थर्ड वे जिसके अंदर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं वो है टू यूज थर्ड पार्टी एप्स, जिसके अंदर आप अलग अलग ऐप यूज कर सकते हैं। आप फोन के अंदर का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो ग्रे हो जाएगी, एंड अगर आपके फोन के अंदर वो फीचर नहीं है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्क्रीन ग्रे हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के अंदर ही आपकी आईज जो है वो फटीग महसूस करने लग जाएंगी ऐप यूज करने के लिए एंड कॉन्स्टेंटली स्क्रीन देखने के लिए। जैसे आपकी आइज फटीग होंगी आपका खुद मन नहीं करेगा फोन को स्क्रॉल करते हुए देखने का। तो इस तरीके से आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। एंड लास्ट वे जिसके अंदर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं वो है टू कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप अपने आपको कॉन्स्टेंटली बिजी रखेंगे अपनी अलग अलग हॉबीज के साथ, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो, फिल्म देखना हो, या बाहर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो, ये जो भी आपकी हॉबीज हैं उन सबके साथ अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे उसकी वजह से आपको ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम जो है वो कम होगा। रिमेंबर, आपका स्क्रीन टाइम हाई इसलिए बिकॉज आपके आसपास लोग नहीं है, आपके आसपास काम नहीं है, आपके आसपास हॉबीज नहीं है जिनके अंदर आप इंडल्ज कर सकते हैं। तो अगर आप इंडल्ज करना स्टार्ट करेंगे लोगों के साथ, हॉबीज के साथ, तो आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम होने लगेगा। एंड इन्हीं कुछ तरीकों से आप अपना स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। So, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर, एंड जो चेंज आएगा उसे कमेंट्स में लिख के बताना कि आपका स्क्रीन टाइम सेम लेवल पे रहा है, बढ़ा है या कम हुआ है। आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।